हेलो बच्चों, आज हम योगासनों के प्रकार के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सर्वप्रथम हम योग मुद्रा में किस तरह बैठते हैं उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके लिए सर्वप्रथम हम सिद्धासन या वज्रासन या पद्मासन या सहज प्रथि मारकर बैठते हैं। उसके लिए हम सर्वप्रथम दोनों हाथों को पैर के घुटने पर योग मुद्रा में लेकर बैठते हैं और अंगूठा और उसके बगल की उंगली दोनों को मिलाते हैं। बैठकर हम योग मुद्रा में बैठते हैं। उसके बाद हम बच्चों आपको आज बताऊंगा तितली की भांति गतिविधियाँ। देखिए चित्र में बच्चा किस तरह बैठा हुआ है। बैठकर दोनों हाथों से दोनों पंजों को पकड़ा हुआ है, घुटने थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं, उसको हाथों से हिला रहा। जिस तरह तितली अपने पंख को हिलाती हैं उसी तरह इस अभ्यास को हमें कम से कम 10 से 12 बार करना है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे आसन में, सांप की भांति, जिसे हम बोलते हैं भुजंगासन भी। इसे हमें लेटकर कमर तक नीचे झुका हुआ रहेगा, दोनों हाथ सामने, पंजा आगे रहेगा और मेरा सर ऊपर रहेगा। जिस तरह एक सर्प अपने फन को फुफकारता है उसी भाव में मुझे यह क्रिया भी कम से कम 7-8 बार प्रतिदिन करनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं नंबर 3 में, पर्वत की भांति आसन। जिस तरह पर्वत खड़ा होता है, बीच में टीला बना होता है, उसी तरह हमें अपने शरीर को, कमर को ऊपर उठाना है। दोनों पैर सटे रहेंगे आगे पीछे और हाथ जो हमारा सिर के ऊपर से नीचे रहेगा, सिर भी ज़मीन पर टिका रहेगा और हाथ भी एक पर्वत के समान मुझे स्थिर होकर खड़ा रहना है। और नंबर 4 आसन पाते हैं घास की भांति। जिस प्रकार घास इधर उधर हवा लेकर लहराती रहती है उसी प्रकार मुझे खड़ा होकर अपने खड़ा रहेंगे और कमर के ऊपर दोनों हाथ को सर के ऊपर मुड़कर, हाथ जोड़कर दोनों तरफ दाएं बाएं तरफ हिलाना है। पैर सीधा रहेगा, केवल कमर के ऊपर का ही भाग हमारा हिलेगा। इस तरह हमें एक भी क्रिया कम से कम 6-7 बार करनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं योगासन में। क्योंकि अगर मुझे स्वस्थ रहना है इसलिए प्रतिदिन हमें योग करना है, योगासन का अभ्यास करना चाहिए। हम आते हैं सर्वप्रथम मत्स्यासन, मछली की भांति। किस तरह मछली तो पद्मासन में बैठकर मुंडी, सिर जो है नीचे रहेगा और गर्दन बीच रहेगा और दोनों हाथ मेरा पैर के अंगूठे के पास रहेगा। इस तरह यह क्रिया भी मुझे प्रतिदिन करनी चाहिए हमें अगर स्वस्थ रहना है तो। उसके बाद आता है बालासन। जिस तरह छोटा बच्चा अपने हाथ से करे मकमा घीरता है, इससे उसी अवस्था में मुझे आना है और एक क्रिया मुझे करना बालासन। उसके बाद हम आएंगे वृक्षासन में। वृक्षासन के लिए मुझे सीधा खड़ा होना है। उसके बाद दोनों हाथ सर के ऊपर हाथ जोड़कर और दाहिना पैर बायां पैर को अपने जांघ के पास हटाना है। उस तरह मुझे खड़ा होना है। ये क्रिया फिर दाएं पैर से भी कर सकते हैं, बाएं पैर से कर सकते हैं। ये कम से कम मुझे 6-7 बार करनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं वज्रासन में। दोनों पैर को पीछे मोड़कर एड़ी जो है पीछे अपने रहेगा और दोनों हाथ घुटने के ऊपर रहेगा और टांग सीधा हम खड़े रहेंगे। मेरुदंड हमारा तना रहेगा और सीधा हम आगे देखेंगे। ये आसन हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है क्योंकि यह हमारे नस नाड़ियों को सही करता है। अगर हम किसी तरह का भी भोजन किए रहते हैं तो भी वो हजम हो जाता है। उसके बाद हमारा त्रिकोणासन में। त्रिकोणासन में एक त्रिकोण त्रिभुज की तरह जैसे 3 कोण बंधा है, उसी पर देखो बच्चा किस तरह कर रहा है कि दाहिने तरफ झुककर दाहिना हाथ दाहिने पैर से पास और बायां हाथ ऊपर किया हुआ। यह क्रिया भी हमें
कम से कम 6-7 बार करनी चाहिए। दाएँ साइड में भी कर सकते हैं, फिर उसी तरह बाएँ बगल भी करेंगे। फिर हम आते हैं भुजंगासन में। भुजंगासन जैसे अभी आपको बताया था वाले, उसी तरह ये क्रिया मुझे करना है। हाथ मेरा आगे जिस तरह एक सर्फ है अपने फन को फुफकारता, उसी भांति मुझे ये क्रिया को करनी है। यह मुझे प्रतिदिन करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम के लिए हमें सहज पलथी मार कर बैठना है, या सिद्धासन में बैठना या पद्मासन में, और दोनों हाथ मेरे पैर के घुटने के पास रहेंगे, और मुझे उस समय छाती फुलाकर सांस लेना और छोड़ना है। उससे मेरी क्या होता है, छाती की मजबूत होती है और मेरी श्वसन क्रिया बराबर होती है। और मुझे जिससे आज इस महामारी में हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कमी नहीं हो सकती, इसलिए यह क्रिया मुझे प्रतिदिन करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं पेट फुलाकर सांस लेना और छोड़ना। उससे भी हमारी छाती मजबूत होती है और मुझे सांस की बीमारी कभी नहीं होती है, मुझे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। इसलिए यह क्रिया हमें प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि आज जो माहौल है, जो ये कोविड-19 का ये माहौल चल रहा है, उसमें हमारे लिए यह व्यायाम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं ज़ोर से फूंकना। उसके लिए भी मुझे उसी अवस्था में बैठना है और ज़ोर से मुझे फूंक मारना है। फूंक मारने से श्वसन क्रिया मेरी बढ़ेगी, और कितना देर तक मैं फूंक मार सकता हूँ उसका भी मुझे अभ्यास होगा। हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं कि किस तरह मुझे एकदम शांत होकर बैठना है। उस समय जब हम शांत होकर बैठते हैं, उस समय हमारे मन में किसी प्रकार का सोच विचार नहीं होना चाहिए, और आंख बंद सीधा मुझे आगे देखना पड़ता है, लेकिन आंख बंद रहेगी, दोनों हाथ पैर के घुटने के पास रहेंगे। मन में किसी प्रकार का मेरे विचार भाव नहीं आना चाहिए। उसके बाद बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यायाम करते रहो। अगर हम प्रतिदिन व्यायाम करेंगे तभी हम स्वस्थ भी रह सकते हैं, मस्त भी रह सकते हैं। इसलिए बच्चों, प्रतिदिन मुझे यह कार्य करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकें।